दहशतगर्दों की हिमायत कबूल नहीं। मुसल्लह तंजीमें पाकिस्तान तोड़ने के लिए साजिश कर रही हैं। ये 1971 है, ना ही दूसरा बांग्लादेश बनने जा रहा है। निगरां वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की लाहौर में गुफ्तगू, बोले खुशी हुई, पंजाब के लोगों को बलूचिस्तान से हमदर्दी है। लवाहिकीन को कहा हुकूमत उनसे बातचीत के लिए तैयार है। लवाहिकीन ने जो मुतालबात पेश किए हैं उनको दोहराया भी नहीं जा सकता। क्या करें, कानून साजी करा लें कि खरगोश, कुत्ता और पंजाबी का कत्ल बलूचिस्तान में जायज है। एहतजाज में 2 डंडे गलत लगे तो पूरा पाकिस्तान सवाल पूछ रहा है। अलहदगी पसंद हजारों लोग मारे जा चुके हैं, इन पर कोई आवाज क्यों नहीं उठाता? मैं भी वहां जाऊंगा तो मुझ पर भी हमला होगा। मुसल्लह तंजीमें भारत की फंडिंग से चल रही हैं। जिन लोगों ने हिमायत करनी है, मुसल्लह लोगों का कैंप ज्वाइन करें। मनसब से उतरूंगा तो फिर खुलकर बात करूंगा। पर हो जाए तो मसला नहीं। मौलाना फजल रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा इलेक्शन कमीशन खुद कहता है 2 सूबों में हालात खराब हैं। क्या पुरअमन माहौल सिर्फ पंजाब और सिंध का हक है? क्या DI खान के हवाले से वजाहत आ गई? मैं खुद उस वक्त वहां नहीं था। चंद माह कबल बाजोड़ में हमारे 73 साथी शहीद हुए। इस तरह के हालात में मुहिम कैसे चलाएं? बहुत बड़ी सिक्योरिटी के साथ लेकर चलने के आदी नहीं। मौसम या अमन अमान के बाद टर्न आउट कम होगा तो धांधली का रास्ता खुलेगा। इलेक्शन कमीशन हमारी दरख्वास्त पर गौर तो करे। बोले अमाराते इस्लामिया की तरफ से दावत आई है, इम्कान है अगले हफ्ते अफगानिस्तान जाऊं। नवाज शरीफ के कागजात की मंजूरी चैलेंज, लाहौर और मानसहरा में अपीलें दायर। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को ताहयात नाअहल करार दिया। वो इलेक्शन लड़ने के अहल नहीं। ट्रिब्यूनल ने अपील के साथ फैसले की कॉपी न लगाने का एतराज लगा दिया। बानी PTI के तर्जुमान उमर नियाजी की मियांवाली से कागजात मुस्तरद होने पर अपील कल समाअत के लिए मुकर्रर। फरीकैन को नोटिस जारी। शाह महमूद, बेटे जैन कुरैशी, हलीम आदिल, फिरदौस, शमीम नकवी और खुर्रम शेर जमान ने कागजात मुस्तरद होने पर अपील दायर कर दी। KP से PTI के 14 उम्मीदवारों की कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ दरखास्तें। इलेक्शन ट्रिब्यूनल 4 जनवरी को दरखास्तों पर समाअत करेगा। अली मोहम्मद खान, आतिफ खान समेत दीगर ने दरखास्तें दायर की। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल का ऐलान कर दिया। मेरी तो 8 फरवरी को वोट डालने की तैयारी पूरी है। निगरां वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की मीडिया से गुफ्तगू, कहा मेरा मैंडेट नहीं कि सोशल मीडिया वालों को जवाब दूं। इलेक्शन होंगे और उसको पुरअमन बनाया जाएगा। बलूचिस्तान और KP के कुछ इलाकों में सिक्योरिटी के मसाइल हैं। तमाम इदारे कोशिश कर रहे हैं कि दहशतगर्दी की नई लहर को जवाब दें। अवाम हक राय दही इस्तेमाल कर सके। बिजनेस सहूलत सेंटर के दौरे के बाद कारोबार के फरोग के लिए मोहसिन नकवी के इकदामात की तारीफ भी की। सुप्रीम कोर्ट में लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतालिक दरखास्त। PTI की तौहीन अदालत की दरखास्त पर समाअत 3 जनवरी को होगी। सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। PTI का उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने पर सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। बाबर अवान कहते हैं 300 से जायद कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए, अदालत जाएंगे। उम्मीद है इंसाफ मिलेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हर हाल में इलेक्शन लड़ेगी और जीतेगी। जितना जोर लगा लें, नवाज शरीफ को अवाम के दिलों में नहीं उतारा जा सकता। नवाज शरीफ के खिलाफ जब करप्शन का केस चलेगा तो उनका सियासी करियर अडियाला से शुरू होगा। शेख रशीद ने वीडियो पैगाम में कहा, नाइंसाफी हो रही है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर नोटिस लें। ताहयात नाअहली केस की समाअत के लिए चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 7 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसरत हिलाली पर मुश्तमिल बेंच कल 11:30 बजे समाअत करेगा। एस्टैब्लिशमेंट से कोई झगड़ा नहीं, फौज भी हमारी है, मुल्क भी हमारा है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की सहाफियों से गुफ्तगू, कहा बल्ला नहीं मिला तो किसी और निशान पर लड़ लेंगे। सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त है हमें इंतखाबी अमल में रखने के लिए इकदामात करें। हमें बाहर किया गया तो वो नुकसान होगा जिसका मदावा नहीं होगा। लेवल प्लेइंग फील्ड PTI का हक है।
अपने हुकूक की जंग लड़ रहे हैं। कहा तमाम स्टेक होल्डर से अपील है शफाफ इंतखाबात करवाए जाएं। इलेक्शन के नाम पर जो हो रहा है ये मुल्क की तारीख में पहली बार देखा। इलेक्शन कमीशन हमारे खिलाफ आने वाले फैसलों पर फौरी नोटिफिकेशन जारी करता है। हाईकोर्ट ने बल्ले का फैसला हमारे हक में दिया, उस पर नोटिफिकेशन नहीं जारी किया गया। खुलेआम कागजात नामजदगी छीने गए, लोग उठाए गए। नून लीग के उम्मीदवारों को प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। नए साल के आगाज पर भी गजा वालों की मुश्किलात कम न हो सकी। इसराइल की वहशियाना बमबारी से 100 से जायद फलस्तीनी शहीद, 286 जख्मी। खान यूनस, जबालिया और दीरुल बलाह के अतराफ में इसराइली तैयारों की बमबारी। खान यूनस में एक ही खानदान के 13 अफराद शहीद। गजा में शहदा की तादाद 22,000 से बढ़ गई, 56,000 से ज्यादा जख्मी। मकबूजा मगरबी किनारे में भी 380 फलस्तीनी शहीद और 3800 से ज्यादा जख्मी हुए। सेनेट ने सोशल मीडिया पर पाक फौज मुखालिफ प्रोपेगेंडे के खिलाफ करारदाद मंजूर कर ली। सेनेटर बहरमन तंगी की जानिब से पेश करदा करारदाद मुतफिका तौर पर मंजूर की गई। करारदाद में कहा गया मुल्की दिफा बिलखुसूस मुखालिफ हमसाए के तनाजुर में मजबूत फौज और एजेंसियां नागुजीर हैं। सोशल मीडिया पर फौज एजेंसियों के खिलाफ बदनीयती पर मबनी प्रोपेगेंडा हो रहा है। मुलव्विस अफराद को सख्त सजाएं दी जाएं। मुलव्विस अफराद की अवामी ओहदे से 10 साल तक की नाअहलियत की सजा जरूरी है। नायक अब्दुल रऊफ शहीद आबाई इलाके रहीम यार खान में फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में अहल खाना, अजीजो अकारिब, पाक फौज के अफसरान, उमायदीन की शिरकत। नायक अब्दुल रऊफ शिमाली वजीरिस्तान में अफगान हुदूद से फायरिंग में शहीद हुए। ISPR का कहना है शहीद से सोगवारान में वालिदैन, बहन, अहलिया और बेटा छोड़ा। DG रेंजर्स सिंध मेजर जनरल असर वकास का 3 मीरवाह जिला खैरपुर में दौरा। शहीद नायक दिलशाद अली के अहल खाना से ताज़ियत और फातिहा ख्वानी की। नायक दिलशाद अली 7 अगस्त 2023 को लियारी में शहीद हुए थे। कार पर गेंद लगने की इतनी बड़ी सजा। फैसलाबाद में गली में खेलते नन्हे से बच्चे ने गाड़ी पर गेंद मारी, कार सवार आपे से बाहर हो गया। 3 साल के बच्चे को इतना जोरदार थप्पड़ लगाया कि बच्चा दूर जा गिरा और उसका दांत टूट गया। नन्हे से इब्राहिम के वालिद ने मुलजिम रिजवान के खिलाफ पुलिस को दरख्वास्त दी। IMF बोर्ड ने पाकिस्तान को अपने नए शेड्यूल में शामिल कर लिया। 11 जनवरी को पाकिस्तान के लिए $70 करोड़ कर्ज की किस्त की मंजूरी दी जाएगी। बकिया $1.1 अरब देने का फैसला IMF आइंदा जायजा रिपोर्ट मुकम्मल होने पर देगा। IMF मिशन 15 नवंबर को पाकिस्तानी हुक्काम के साथ स्टाफ लेवल मुआहिदा मुकम्मल कर चुका है। नेगरा वजीर आला पंजाब ने सूबे के 36 थानों का वर्चुअल इफ्तिताह कर दिया। थाना गुलशन इकबाल की इमारत का मुआयना। मोहसिन नकवी कहते हैं शहरी 9 जनवरी तक पुरानी फीस अदा करके लाइसेंस बनवा सकते हैं। भारत के रूस से बढ़ते ताल्लुकात पर मगरबी मुल्कों में शदीद तशवीश। बरतानवी अखबार ने दावा किया भारत रूस के अज़ाइम की तौसीक कर रहा है। क्रिसमस पर मीटिंग में भारतीय और रूसी वज़राए खारजा में गैर मामूली डील हुई। मुलाकात में एक नए आलमी निजाम के कयाम पर इत्तफाक किया गया। रूसी वज़ीर खारजा ने मगरिब के खिलाफ सख्त अल्फाज का इस्तेमाल किया, लेकिन भारतीय वजीर के कान पर जूं तक न रेंगी। दोनों मुल्कों ने नए हथियारों की मुश्तरका पैदावार शुरू करने का भी ऐलान किया, जो यूक्रेन के लिए खतरे की घंटी है। भारत ने सैयद अली गिलानी की तहरीके हुर्रियत जम्मू कश्मीर को गैर कानूनी करार दे दिया। मोदी सरकार के मुसलमान और कश्मीर दुश्मन वजीर दाखिला अमित शाह ने ट्विटर पर लिखा, सैयद अली गिलानी की जमात ममनुआ सरगर्मियों में मुलव्वस है। वो मकबूजा कश्मीर में इस्लामी कवानीन नाफिज करना चाहती है। मुल्क भर में जाड़े की धूम। गिलगित बल्तिस्तान समेत बालाई इलाकों में यकबस्ता हवाएं। इस गर्दू में दर्जा हरारत -9, गिलगित -6, अस्तूर -4, हुंजा में -3 रिकॉर्ड। शुमाली बलूचिस्तान में सर्दी की शिद्दत में इजाफा। कल्लात में दर्जा हरारत -5, कोयटा में -2 रिकॉर्ड। कराची में कम से कम दर्जा हरारत 14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।
खिलाड़ियों पर जुर्माने लगाने वाले टीम डायरेक्टर ने खुद ही डिसिप्लिन तोड़ दिया। मोहम्मद हफीज ने मेलबर्न से सिडनी जाते हुए फ्लाइट मिस कर दी। जराये का कहना है कि मोहम्मद हफीज को टीम के साथ ही मेलबर्न से सिडनी सफर करना था। अहलिया की सीट भी उसी फ्लाइट में बुक थी। दोनों एयरपोर्ट पर ही मौजूद थे, मगर देर से पहुंचने पर अमले ने उन्हें तैयारे में सवार होने से रोक दिया। दोनों बाद में दूसरी फ्लाइट से सिडनी पहुंचे। चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी से सिडनी में साबिक ऑस्ट्रेलियाई फास्ट बॉलर ग्लेन मैकग्रा की मुलाकात। जका अशरफ ने लेजेंडरी पेसर को पाकिस्तान क्रिकेट के लिए किरदार अदा करने की पेशकश कर दी। कहा, पाकिस्तानी बॉलर्स को निखारने में किरदार अदा करें। मैकग्रा ने पाकिस्तान के लिए काम करने को एजाज करार दिया। जवाब देने के लिए वक्त मांग लिया। जका अशरफ की ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म एंथोनी अल्बानीज़ से भी मुलाकात। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे टेस्ट मैच के लिए कौमी क्रिकेट टीम की सिडनी में डेरे। कौमी खिलाड़ियों की प्रैक्टिस फील्डिंग पर खुसूसी तवज्जो। आखिरी टेस्ट 3 जनवरी से शुरू होगा। ऑस्ट्रेलिया को सीरीज में 2-0 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल है। ऑस्ट्रेलियन ओपनर डेविड वार्नर पाकिस्तान के खिलाफ अपना आखिरी टेस्ट खेलेंगे। टेस्ट के बाद वनडे क्रिकेट से भी रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। कहते हैं, जरूरत हुई तो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए दस्तयाब और T20 फॉर्मेट खेलता रहूंगा। बाबर आजम ने हर दूसरे मैच में सेंचुरी बनाकर सबकी आदत खराब कर दी। जारेम बजाज कौमी ओपनर फखर जमान की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अच्छा बुरा वक्त हर खिलाड़ी पर आता है। शाहीन आफरीदी में कायदाना सलाहियतें मौजूद हैं। वो पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जिताएंगे। और खुशामदीद 2024 मुख्तलिफ मुल्कों में साले नौ का जश्न। न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर पर शानदार आतिशबाजी। साले नौ को खुशामदीद कहने का आगाज ऑकलैंड से हुआ। सिडनी हार्बर पर भी शहरियों ने फायरवर्क्स के साथ नए साल को वेलकम किया। दुबई के बुर्ज खलीफा पर आतिशबाजी ने सहरतारी कर दिया। ताइवान, हांगकांग, लंदन, मॉस्को और एथेंस में नए साल का आतिशबाजी से इस्तकबाल किया गया।